हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं और ये जो आपका सेशन रहने वाला है 2024 टू 25 का ये सेशन रहेगा। 25 अभी आपकी ख़त्म ही हो गई है ना। तो फॉर्म अब निकाले हैं इन्होंने, अब की बार बहुत लेट फॉर्म निकाले हैं। तो अब देख लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं तो 22 दिसंबर 2025 ओके 22 से आपके ये स्टार्ट हुए हैं। एंड अगर हम लास्ट डेट की बात करें देन 21 जनवरी 2026 ओके। तो आपकी लास्ट डेट अभी है 21 जनवरी है ओके। अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो 2 मोड्स में यहाँ पे आपकी पीएचडी होगी। एक आपका फुल टाइम है, एक आपका पार्ट टाइम है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको फुल टाइम में पीएचडी करनी है या पार्ट टाइम में। बट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करोगे तो तभी आपको वहाँ पे देख लेना है कि आपको फुल टाइम में करनी है या फिर पार्ट टाइम में, है ना। मोड उसी टाइम पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर हम आगे देखें ओके, अब यहाँ पे फेज देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ओके। ये देखिए, जो फेज़ 1 है आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे फेज़ भी आपका क्या है, इंटरव्यू होगा। अब जो आपका CSIR नेट या फिर UGC नेट जो है, अगर इन तीनों कैटेगरी में से आपका कोई भी एक क्वालिफाई है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, कैटेगरी 1 में अगर अवॉर्ड ऑफ JRF, अगर आपका JRF है या फिर आपका कैटेगरी 2 वाला है यानी कि ओनली नेट है, या फिर एडमिशन टू PhD ओनली है, तो इनमें से अगर एक भी कैटेगरी आपकी क्वालिफाई है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, है ना। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो उसी में आपको डाल देना है अगर आपका नेट या फिर JRF क्वालिफाई है या फिर ओनली PhD के लिए क्वालिफाई है। तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होगा ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि या फिर अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन सेलेक्ट किए जाते हैं, वो हम देख लें अगर। तो देखिए यहाँ पे, और हाँ, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आपके 50% आपके रिसर्च मैथडोलॉजी से आते हैं एंड 50% आपके सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन जो है, ये देखिए आपका जो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर PhD शैल बी बेस्ड ऑन द 70% वेटेज टू रिटन टेस्ट। यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा 70% वेटेज आपकी वहाँ से होगी एंड 30% वेटेज टू हिज परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। अब देखिए, जो 70% होगी वो आपके रिटन टेस्ट के लगेंगे एंड 30% आपके इंटरव्यू के लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पर आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हम वह यही बताएंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ओके, यहाँ पे देखिए ये 11 पॉइंट्स। द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस सेल कंसिस्ट ऑफ 50% क्वेश्चन ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है। जो 50% क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो रिसर्च मैथडोलॉजी के रहेंगे एंड 50% क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट रहने वाला है 50% आपके वो रहने वाले हैं। अब बात है कि क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल 70 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के रहते हैं एंड 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह आप देख लीजिएगा, PDF को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए जो भी कंडीशंस है वो आप देख लीजिएगा। सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है, जो आपका PG का सिलेबस रहता है वही आएगा एंट्रेंस में, है ना। UG जो है, आप यहाँ से साइट से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी, वहीं से आपको ये चेक कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए, जो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं सबमिट करते टाइम, एक आपकी ईमेल ID होनी चाहिए, वैलिड ईमेल ID, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ोटो ID प्रूफ ओके। एंड अगर आपका ओके रिजर्व कैटेगरी है तो आपका EWS सर्टिफिकेट है या फिर OBC SC ST जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है
जनरल, ये देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2000 रखी गई है। एससी और एसटी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 1000 है। और अगर आप 21 जनवरी तक आप अगर नहीं फिल करते हो तो जो लेट फ़ी यहाँ पे लगने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। और एससी एसटी की यहाँ पे 2000, यानी कि 1000 का यहाँ पे फ़ाइन लग जाएगा अगर आप 21 जनवरी के बाद अप्लाई करते हैं, है ना। अब उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड, ये आप गाइडलाइंस देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपका टेस्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली नहीं है, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो आपके रहेंगे 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के रहेंगे एंड 35 क्वेश्चन आपके अपना जो सब्जेक्ट है उसके रहने वाले हैं, ठीक है। अब जो मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पे, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 50%, ठीक है। 50% तो आपको लेने ही लेने, यानी कि 35, है ना। 70 में से कितने लेने हैं आपको, मिनिमम जो क्राइटेरिया है 35 तो आपके होने ही चाहिए, है ना। ये रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद है ओके, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ओके, ब्लैक पेन ही आपको यहाँ पे लेकर के जाना है। फ्लूइड अलाउड नहीं है। ये जो मोबाइल फ़ोन या फिर अदर गैजेट जो है वो भी आपको नहीं लेकर के जाना है। अब उसके बाद है, अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, है ना। पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही अप्लाई करना है, उसके बाद भी आप देख सकते हो ये सब। तो अब सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से कि किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे नीचे मिलेगी सीट, है ना, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगी। उससे पहले एक बार आप ये देखिए फीस स्ट्रक्चर जो है क्या रहने वाला है फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फुल टाइम वालों की, ठीक है, जो फुल टाइम मोड में पीएचडी करते हैं तो उनके लिए क्या है, कोर्स वर्क फीस जो है यहाँ पे कितनी है, 25,000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, 3,000 है। पर सेमेस्टर फीस जो है 5,000 है। थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस जो है 20,000 है, ठीक है। ये हो गई आपकी फुल टाइम मोड की। अब अगर हम बात करें पार्ट टाइम वालों की, तो पार्ट टाइम के लिए जो कोर्स वर्क फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है 50,000, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है 10,000। पर सेमेस्टर फ़ीस आपकी रहने वाली है 15,000। थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस आपकी रहने वाली है 25,000, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस है फुल टाइम और पार्ट टाइम वालों में जो फीस स्ट्रक्चर है, ओके। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको फुल टाइम करनी है या फिर पार्ट टाइम करनी है। अब उसके बाद ये देखिए जो इंटरव्यू क्राइटेरिया रहने वाला है, जब आपका इंटरव्यू होता है उसी टाइम पे आपके सामने ही ये मार्क्स आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। जो ग्रेजुएशन है एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे और जो स्कोर आपका बनता है, एक सेकेंड, ये देखिए ग्रेजुएशन जो है आपकी 3 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम और 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, बीटेक है, बीई है। अगर आपके 80% या फिर उससे अबोव है तो आपके 3 मार्क्स लगेंगे। 60% टू लेस देन 80%, ओके, 60 to 80 है तो आपके 2 मार्क्स लगेंगे एंड 50% 50 to 60 है तो आपका 1 मार्क यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम अगर है देन 90% एंड अबोव तो यहाँ पे आपके 3 मार्क्स लगने वाले हैं। 85% 80 to 90 के बीच में है तो आपके 2 मार्क्स लगने वाले हैं। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ओके। एक सेकंड, एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो आपको देख लेनी है ना। वैकेंसीज जो हैं वो कितनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओके, यहाँ तक। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बना देंगे। थैंक यू सो मच।